हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट पे। इससे पहले बच्चों हमने वेक्टर का इंट्रोडक्शन किया था पार्ट फर्स्ट में, फिर पार्ट सेकंड में मैंने आपको इस पर प्रैक्टिस करवाई थी जितना हमने पढ़ा था, और उस पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यूज हमने किए थे। आज बच्चों हम डॉट प्रोडक्ट का पहले अच्छे से इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे। एक चीज को बहुत अच्छे से समझिए, जहां नहीं आता वहां आप कमेंट कीजिए, बताइए, ताकि चीजों को जो है और बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, तो चलिए नोटबुक और पेन लेके बैठिए, ये क्वेश्चन को अच्छे से नोट कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और जो बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं, जब भी दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, मल्टीप्लाई को ही प्रोडक्ट कहते हैं बच्चों। तो जब भी दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो या तो हमको उसका रिजल्ट मिलता है दो तरीके से। एक तरीका बच्चों स्केलर के फॉर्म में, स्केलर मतलब खाली मैग्नीट्यूड मिलता है, मैग्नीट्यूड मतलब एक सिंगल नंबर मिलता है, जैसे 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला। और एक दूसरा आपका आता है जिसमें हम ये देखते हैं, जिसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन यानी कि यूनिट वेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं। यूनिट वेक्टर्स कौन से बच्चों? आई कैप, जे कैप और के कैप हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए हमें कहते हैं, ओवरऑल जो हम बताना चाह रहे हैं वो ये बताना चाहता हूं मैं, कि जो मल्टीप्लीकेशन होता है वेक्टर का, उससे आपको दो रिजल्ट मिलते हैं, एक स्केलर ओनली मैग्नीट्यूड और दूसरा बच्चों वेक्टर। स्केलर को ही हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। और दूसरा जो आपका आता है वेक्टर प्रोडक्ट, उसको बच्चों हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहले हम डॉट प्रोडक्ट को अच्छे से समझेंगे, स्केलर प्रोडक्ट को समझेंगे, फिर हम अगले पार्ट में क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। ठीक है, चीजें बेटा एकदम से हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे, ये नहीं होता कि आप फटाफट सारी चीजें नहीं कर सकते। ठीक है, एक चीज को बहुत अच्छे से आप बेस बनाते हुए चलोगे तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, ये ध्यान देना। ठीक, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पहला कि स्केलर प्रोडक्ट होता कैसे है और कैसे स्केलर प्रोडक्ट किया जाता है। आपके पास बच्चों यहां ध्यान देना, जब भी आपके पास दो वेक्टर आपको दे दे, यहां दिख रहा है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो आपको जब भी यहाँ पर दो वेक्टर दे रखे बच्चों, एक वेक्टर आपको दिया है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ये वेक्टर ए है। दूसरा वेक्टर बी आपको दिया है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। और अगर आपको दोनों का ये होता है डॉट का सिंबल, यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट है उसको डिनोट करते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है, ध्यान देना। जैसे हम पीछे बोलते हैं डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ वेक्टर में ये स्केलर प्रोडक्ट को क्या करता है? डिनोट करता है। तो वेक्टर ए डॉट बी क्या है बच्चों? तो आप याद रखना, इसमें क्या होता है, a1 को b1 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस a2 को b2 से करते हैं, और a3 को b3 से करते हैं। और जो आई कैप, जे कैप और के कैप का क्या होता है बच्चों, अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे कि जो आई कैप डॉट आई कैप होता है और जो जे कैप डॉट जे कैप होता है और जब के कैप डॉट के कैप होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। और जो आई कैप यानी अलग अलग होते हैं बच्चों, जे डॉट के कैप और के कैप डॉट आई कैप, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। इस कारण से ये रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। अच्छा, अब दूसरी बात है कि ये 1 और ये 0 क्यों होता है, थोड़ी देर का वो दो, बस 2 मिनट की बात है, उसके बाद बताता हूं। ठीक है, ये क्यों होता है। पहली चीज, जब मैंने आपको बताया कि दो वेक्टर आपको दे रखे हैं और आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, आई कैप को आई कैप से, जे कैप को जे कैप से, के कैप को के कैप से। ठीक है, और ये सब गायब हो जाते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू कहीं 1 और कहीं 0 हो जाती है। ठीक है, अब जैसे आपको दो वेक्टर दे रखे ये और ये, ठीक है, समझा रहा हूं, ध्यान देना। इनका डॉट निकालना है ए डॉट बी। ठीक है, तो ए वेक्टर क्या है, पहले लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, अच्छे से देखो, 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का के कैप। और दूसरा जो बच्चों वेक्टर बी आपके पास है डॉट में, ये क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो मैंने क्या बताया है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई को आई के साथ, तो इसका है कुछ नहीं तो क्या होगा 1, 2 1 जा 2 प्लस 3 को इसके साथ, इसके आगे बनूंगा 3 1 जा 3, और के कैप को के कैप के साथ, तो इसके आगे 1 है तो 1, 2 को 2 से किया तो ये आया।
कितना है बच्चों, 2 और 3 5 और 2 7 है। ठीक है, अब इन पर चल रहे हैं, इसको समझो। इसको समझने के लिए आई डॉट आई जे डॉट जे, इसकी वैल्यू 1 होती है। इसको समझने के लिए बच्चों हमें क्या चाहिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए। मान लो एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और इनके बीच का एंगल बच्चों क्या बन रहा हो, थीटा बन रहा हो। एंगल क्या बन रहा हो, थीटा बन रहा हो। अगर आपसे कहे कि जो ये एंगल है ये कैसे निकाला जाएगा, तो एंगल आता है cos थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट बी, ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और नीचे जो मैंने मॉडुलस कहा इसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कहते हैं। ऊपर डॉट प्रोडक्ट और नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड, ये और इक्वल में cos थीटा। यानी कि अगर पूछेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है, तो आपको याद रखना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होता है cos थीटा इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और जो थीटा है बच्चों जीरो से लेके पाई, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में ही आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बच्चों जब हम बात करते हैं अगले की चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, इस पे केस है। केस, पहला केस क्या बताता है, फर्स्ट। याद रखना एंगल समझ में आया ना कैसे निकालते हैं। अगर बच्चों हमारे पास यहां दे रखा है कि अगर आपके पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी है, अगर ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब पता ना, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना आएगा बच्चों, 90 डिग्री आएगा, और cos 90 होता है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना, तो a डॉट बी क्या बचेगा, 0। तो हमने क्या सीखा, जब भी दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट बच्चों क्या होता है, 0 होता है। जब भी दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। कैसे बताया, क्योंकि आपको पता है कि परपेंडिकुलर में थीटा कितना होता है बच्चों, थीटा होता है 90 डिग्री। अगर cos 90 रखेंगे तो cos 90 क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। इस कारण से a डॉट बी क्या आएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अगर इसी चीज में अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल है, अच्छा बताओ, अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल, थीटा कितना होगा बेटा, यस थीटा होगा 0 डिग्री। और अगर 0 डिग्री आएगा तो यहाँ cos की जगह पर रखोगे 0, तो cos 0 कितना होता है बेटा, 1। cos 0 कितना होता है, 1। तो क्या होगा, इसका जो प्रोडक्ट है, दो वेक्टर का प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। दो वेक्टर का प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ठीक है, आया समझ में। अगर क्या बताया, अगर आपके पास ये हो। अच्छा एक बात और चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ, इसको भी आप समझिए अच्छे से। देखो पैरेलल का यूज जो हम यहाँ पर करते हैं, जब भी हम कहते हैं कि दो वेक्टर आपस में पैरेलल है, अब कहीं पर अगर वैल्यू के लिए, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा इस पे, तो हम ये भी कहते हैं, आपने पढ़ा है कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ऐसा हम करते हैं। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ये सब कांस्टेंट होते हैं जब दो वेक्टर आपस में क्या होते हैं बच्चों, पैरेलल होते हैं या फिर कॉलिनियर होते हैं। तो ये केस पीछे पढ़ाया है मैंने। ठीक है, तो यहाँ लेकिन क्या बता रहा हूं मैं, दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो उनके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से। अब इसकी चर्चा जो बता रहा था, मैंने कहा था अभी हम समझाते हैं कि आई डॉट आई ये 1 क्यों होता है। देखो ये कारण है, इसी कारण मैं आपको रीजन बता रहा हूं क्या है। आपको पता है कि जब आई कैप डॉट आई कैप है ना बेटा, आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, और बच्चों के कैप डॉट के कैप, ध्यान समझना अच्छे से, इसकी वैल्यू 1 होती है। पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं, पहले बच्चों इस पे ही डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से, ताकि चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो यहां देखो बच्चों, अगर हम बात करें ना आई कैप डॉट आई कैप किसका वेक्टर होता है, एक्स एक्सिस का, ये रहा। और आई कैप डॉट आई कैप यानी कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल, आई कैप डॉट आई कैप है ना। तो इसका मतलब ये होगा बच्चों, तो आई कैप डॉट आई कैप में थीटा इनके बीच का 0 डिग्री होगा, ये पैरेलल काम करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी, यानी कि आई कैप डॉट आई कैप और नीचे बच्चों दोनों का मैग्नीट्यूड। तो cos थीटा यानी cos 0 डिग्री होगा, है ना। और यहां आएगा आई डॉट कैप और आई डॉट कैप, और नीचे क्या आएगा बच्चों, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो cos 0 1 होगा, तो पूरा आंसर आ जाएगा आई डॉट कैप आई डॉट। इसी प्रकार से जो वैल्यू आई कैप डॉट आई कैप की आई है वही वैल्यू जे कैप डॉट जे कैप की होगी, वही वैल्यू बच्चों के कैप डॉट के कैप की भी होगी। ठीक है, अब दूसरा केस जो बता रहा था, सेकंड हमने पढ़ा कि आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप
और के कैप डॉट आई कैप जो होता है वो जीरो कैसे हो जाता है। देखो पहले आई कैप और जे कैप समझाता हूँ, यहां समझ। आई कैप होता है बच्चों एक्स एक्सिस का, ये होता है वाई एक्सिस का, आई कैप इसका और जे कैप बच्चों वाई एक्सिस का। और आपको पता है एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, जिस कारण से आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री। अब जब आई कैप और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो हम फॉर्मूला डालेंगे वही आई कैप डॉट जे कैप, नीचे दोनों का बच्चों मैग्नीट्यूड आ जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड। cos 90 क्या होता है, जीरो, तो ये आएगा आई कैप डॉट जे कैप, नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा तो आई कैप डॉट जे कैप क्या आएगा बच्चों, जीरो। इसीलिए जो मैं बता रहा हूं सेम सेम जो होते हैं उस पर 1 आता है डॉट प्रोडक्ट में, और अपोजिट जो है आई डॉट जे, जे के डॉट के, ये सब आ जाए तो इस पे क्या होगा बच्चों, आपका जीरो हो जाएगा। इस कारण से ही हमारा जो डॉट प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है, जो मैंने बताया ना अभी, सीधे डायरेक्ट क्या बन जाता है बच्चों, a1b1, ये a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3। तो इसके पीछे कहानी ये है, ठीक है, क्योंकि जो आई कैप और आई कैप है 1 हो जाएंगे, बका आई कैप डॉट जे कैप जीरो, आई कैप डॉट के कैप जीरो, क्योंकि a1 को सबसे मल्टीप्लाई करोगे आप, एक बार आई कैप से करोगे, एक बार जे कैप से, एक बार के कैप से, इस आई कैप को, तो जो आई कैप डॉट आई कैप होगा वो तो 1 होगा, बकाया जीरो हो जाएंगे। ऐसी जे कैप डॉट जे कैप 1 बकाया जीरो, ऐसी के कैप डॉट के कैप क्या आएगा बच्चों, 1 बकाया सब जीरो। समझ गए ना मेरी बात को। तो अब आ रहा है एंगल पे। तो जब बच्चों हमें निकालना है फाइंड द एंगल बिटवीन दो वेक्टर आपको दे रखे हैं, इनका हमको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो यहां हम सॉल्यूशन की बात करते हैं बच्चों। सॉल्यूशन में देखिए पहला आता वेक्टर ए, वेक्टर ए आपको दिया है आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप, और वेक्टर बी की जब हम चर्चा करते हैं 3 आई कैप माइनस का 2 जे कैप और प्लस का बच्चों के कैप। तो आपको क्या करना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ध्यान से, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो दो एंगल हमने निकाला तो आएगा ए डॉट बी, और नीचे बच्चों आएगा दोनों का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालना सीख कर रखा है मैंने, जिन बच्चों को नहीं आता पीछे जाके लेक्चर देखे और सीख जाओगे। तो पहले हम बात करेंगे ए डॉट बी कैसे निकालते हैं। ए डॉट बी में इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, आई कैप को आई कैप के साथ, 3 1 जा 3, फिर इसको इसके साथ माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, और फिर 3 को इसके साथ 3 1 जा 3, और नीचे कितना आएगा बच्चों, अंडर रूट में पहले फर्स्ट वाले का निकालो मैग्नीट्यूड, तो आई कैप के आगे 1 है तो 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, और दूसरा ले लो, दूसरे में 3 की स्क्वायर कितना 9, 2 की स्क्वायर कितना 4, और प्लस का 1 की स्क्वायर 1। क्योंकि पता है मैग्नीट्यूड जब निकालते हैं तो माइनस की वैल्यू कोई रहेगी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि क्या पता है भाई, क्योंकि स्क्वायर क्या कर देगा, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, स्क्वायर नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, ये सबको पता है ना। आओ तो बच्चों यहां जो बता रहे हैं इसको आप थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो यहां आपने क्या किया, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऐसा, तो ऊपर तो आया 10, तो cos थीटा, नीचे लिखते हैं cos थीटा कितना आएगा बच्चों, cos थीटा इक्वल्स टू आपका आया है, ऊपर आया है 10, नीचे रूट में अगर हम देखें क्या है, 9 4 13 14 14 14, तो आएगा रूट 14, और वो भी बच्चों रूट 14, इसका 10 अपॉन आएगा 14, कैंसिल किया 2 5 जा 10, 2 7 जा 15, तो cos थीटा आ जाएगा 5/7, और थीटा निकालोगे तो इसको इधर लेके जाओगे तो इधर आके इनवर्स बन जाएगा 5/7, तो ये आपका थीटा आ जाएगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि थीटा 30 डिग्री 45 डिग्री ऐसा है, तो ऐसे भी आ सकता है, तो ध्यान देना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, दो वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग फाइंड कर लेते हैं, इस प्रकार से जैसे मैंने बताया। अभी और प्रैक्टिस करेंगे आगे बच्चों। एक चीज और आती है क्या, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। जैसे मान लो हमारे पास एक वेक्टर ये रहा, ठीक है बेटा, और एक वेक्टर ये रहा, ठीक है, इस वेक्टर को हम बी कह देते हैं, इस वेक्टर को ए कह देते हैं। जब प्रोजेक्शन देते हैं ना, ये है प्रोजेक्शन, तो इसको हमने नाम दिया ओ, ये ए है, ये बी है, और ये एल है, मान लो एल है, तो ओ एल जो है
OL इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, OL इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये OL को कहते हैं प्रोजेक्शन, ये होता है। ये प्रोजेक्शन जो मैंने बताया OL जो है वो किसका है, ए का बी पर प्रोजेक्शन है। तो सिंपल भाषा में ये कहे कि देखो जब भी प्रोजेक्शन का सवाल आए तो क्या करता है कि जो प्रोजेक्शन होता है वो हम बताते हैं कि ए, जब प्रोजेक्शन बोले ए ऑन बी, जिसके आगे ऑन लिखा हो, जिसके आगे ऑन लिखा हो उसका नीचे मैग्नीट्यूड निकालना है, और ऊपर तो हर बार दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा आएगा। देखो यहाँ ए के आगे ऑन लिखा है तो नीचे ए का मैग्नीट्यूड आएगा, ऊपर आएगा ए डॉट बी। तुम्हारा सिंपल भाषा बता रहा हूं मैं, ध्यान देना। जब भी प्रोजेक्शन बोले ए का बी पर प्रोजेक्शन है तो ऊपर डॉट प्रोडक्ट आएगा और नीचे बच्चों क्या आएगा, जिसके आगे ऑन लिखा है उसका मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा, जिसके आगे ऑन लिखा है उसका मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा, ये ध्यान देना, ठीक है। और वैसे जो मैं आपको बता रहा हूं अभी इस पर एक क्वेश्चन में मैं आपको करा के दिखाऊंगा प्रूफ वाला, ठीक है, कैसे करते हैं, ठीक। लेकिन तुम्हारा जो काम है वो इससे ही हो जाएगा जो मैं बता रहा हूं। तो पहला पूछा फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। एक वेक्टर है, पहला बोला है ए मान लो क्या है, ए हमारे पास 7i कैप प्लस जे कैप माइनस का 4k कैप है, और जो वेक्टर बी है बच्चों वो क्या आपका 2i कैप प्लस का 6j कैप और प्लस का 3k कैप है कि नहीं है। एक वेक्टर आपको दे रखा है, ऑन किसके आगे लिखा है, बी के आगे, तो हम यहां लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ, एक मिनट क्या है बच्चों, हम यहां लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो क्या बताया मैंने, जिसके आगे ऑन लिखा है ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे बच्चों उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। आओ ए डॉट बी करते हैं, 7 2 जा 14, 6 1 जा 6, 4 3 जा 12, और नीचे बी का आएगा मैग्नीट्यूड, तो बी का आएगा 2 की स्क्वायर 4, 36 और ये आएगा 9, तो क्या आएगा 14 में से, अच्छा 14 और 6 12, 20 माइनस 12 और नीचे क्या आएगा बच्चों 49, तो आएगा 8/7 हो जाएगा आंसर, क्या आएगा 8/7, ठीक है। तो प्रोजेक्शन जो ए का बी पर रहा वो क्या रहा 8/7 आ गया। तो ऐसे हम प्रोजेक्शन फाइंड करते हैं, और प्रोजेक्शन में आपको देखना होता है कि किसके आगे ऑन लिखा है, और ऑन जिसके आगे लिखा है उसी का नीचे मैग्नीट्यूड निकालते हैं और ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो बच्चों मैंने अभी तक आपको क्या सिखाया है, मैंने अभी आपको सिखाया है कि जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, ये सब 1 और आई कैप डॉट जे कैप वगैरह 0 हो जाते कैसे। फिर मैंने आपको ए डॉट बी करना सिखाया, फिर मैंने आपको कि एंगल कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, एंगल कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने आपको सिखाया, ठीक है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है cos थीटा, ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और नीचे क्या होता है बच्चों आपका, नीचे आपका होता है क्या, नीचे आपका क्या होता है बच्चों, जो हमने कहा ऊपर डॉट प्रोडक्ट नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड, और थीटा होता है 0 से लेके पाई के बीच में करके दिखाया। एंगल निकाला, एंगल निकालने के बाद अब जो है प्रोजेक्शन पढ़ाया बच्चों, प्रोजेक्शन के बारे में अब हम पढ़ेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट जो दो वेक्टर का है वो कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव मतलब होता है ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होते हैं। स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव ए डॉट ब्रैकेट में बी प्लस सी दे दे तो ए को बी से ए डॉट बी और ए डॉट सी होता ही रहा, ए डॉट ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए जो है बच्चों इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ये हम लिखते हैं, ध्यान दें। फॉर एनी टू वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए वेक्टर ए डॉट माइनस वेक्टर बी करो या माइनस वेक्टर ए डॉट बी करो, बात एक ही है। ए प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस वेक्टर बी जो होता है वो मॉड्यूलस वेक्टर ए स्क्वायर माइनस मॉड्यूलस वेक्टर बी स्क्वायर होता है। इसका यूज अभी हम करके दिखाएंगे, अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों जो जो सिखाया उस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार, कि डॉट प्रोडक्ट में इतना ही है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कैसे करते हैं ये सारी बातें, आ जाओ अब चलते हैं प्रैक्टिस पे। तो प्रैक्टिस पे चलते हैं, और प्रैक्टिस पे देखो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, क्या है पहला क्वेश्चन, आपको दिया है फाइंड द एंगल बिटवीन
टू वेक्टर्स और जबकि आपको दे रखा है इनका मैग्नीट्यूड। सॉल्यूशन में देखो, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, पहले का 2 और दूसरे वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों 1 है, और दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना होगा बच्चों, √3 होगा। तो आपको ध्यान देना है, तो हमें यहां बताया क्या, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर का एंगल होता है बच्चों cos थीटा, ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट और नीचे बच्चों दोनों का होता है मैग्नीट्यूड। डॉट प्रोडक्ट दोनों का क्या है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट √3 है और नीचे आएगा ये, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू होगा बच्चों √3/2। तो cos थीटा ये किसकी वैल्यू होती है, √3/2, cos π/6 की वैल्यू होती है। cos 30 होता है √3/2, तो थीटा आपका आया बच्चों π/6। समझ आया नहीं आया? तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर पूछेगा किस प्रकार से निकालते हैं, तो उसका तरीका मैंने आपको सिखाया कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या दो वेक्टर के बीच का एंगल, ऊपर डॉट नीचे मैग्नीट्यूड, डॉट रखा मैग्नीट्यूड रखा, दोनों को सोल्व किया और एंगल आ गया बच्चों थीटा π/6 आ गया। अगला क्वेश्चन आप खुद करिए, इस वाले को सेम इसी प्रकार का सवाल है जैसे मैंने कराया है, ठीक है, करके दिखाओ। अगला क्वेश्चन देखो, हमें बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू निकालनी है जब दो वेक्टर आपके पास हो और दोनों एक बार परपेंडिकुलर है एक बार पैरेलल है। तो मैंने अभी पीछे बता रहा था ना कैसे करते, आओ समझाते हैं। पहला है वेक्टर ए आपको दिया है, वेक्टर ए क्या है बच्चों 3i प्लस का 2j और प्लस का 9k ऐसा है। और दूसरा जो वेक्टर आपको दे रखा है वेक्टर बी बराबर आपके पास है i प्लस 3j प्लस 3k। तो देखते हैं बच्चों, तो पहला क्या है कि हमें दे रखा है वेक्टर, पहला पॉइंट है फर्स्ट वन, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर, वैसे मैं साइन ही बना सकता था पर मैं सीधे लिख रहा हूं परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा बच्चों 0। डॉट प्रोडक्ट क्या, 3 1 जा 3, 2 को करेंगे हम किसके साथ, p के साथ, तो 2p, और 9 किया 3 से 27 इक्वल 0। 2p 27 और 3 कितना होता है 30 इक्वल्स टू 0। 2p इक्वल्स टू -30, इससे कैंसिल हो गया, तो p की वैल्यू होगी -15, तो p आपका आया -15। p कितना है बच्चों, -15 आपका आ गया है, ठीक है। आओ समझते हैं अगली चीज उसने क्या बोली है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, यह है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों, वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, आई पढ़ा था मैं। तो जब ये केस हम देखें तो क्या आएगा, a1 अपॉन, मैंने बताया ना जब ऐसा केस हो जाए तो क्या होगा, तो हम ऐसा लिख लेंगे a1 अपॉन में b1, a2 अपॉन में b2 और a3 अपॉन में b3। अब a1 अपॉन a2 को लिख सकते हो, इसके लिए क्या होगा कि इसको a1 b1 c1, इसको a2 b2 c2 मानना पड़ेगा, ठीक। तो मैंने ऐसा लिख दिया, तो मेरे पास a1 जो है वो 3 है, a1 3 है, b1 क्या है बच्चों, a1 3, b1 है 1, ये b1 है 1, a2 क्या है, a2 है 2 और b2 है p, a3 b3 क्या है 9 और 3, 9 और 3, ये 3। तो ये देखो दोनों तो सेम है, किसी के कुल रख दो 2 अपॉन p, तो p आएगा बच्चों 2/3, p आएगा बच्चों 2/3। मतलब क्या हुआ, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, तो उस केस में मैंने आपको बताया जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो उस केस पर हमने देखा कि आपका जो आंसर है डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, p आया -15। और जब दूसरा केस बच्चों हमने देखा क्या, कि जब
हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी को पैरेलल दिखाया, तो उस केस पर मैंने बताया रेशियो सेम होता है, चाहे कॉलियर हो चाहे पैरेलल हो, ठीक है, रेशियो सेम रहता है। और इस केस में आंसर पी आया 2/3। अगला क्वेश्चन है शो दैट, और ये लिखा गया है प्रोजेक्शन, ये है प्रोजेक्शन है, ये पूरा टाइप नहीं हुआ है, प्रोजेक्शन, ठीक है, ऊपर नहीं दिख रहा है, यहां लिख देता हूं प्रोजेक्शन, ध्यान देना। शो दैट द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और आपको दे रखा है इज, ये है, आपको प्रूव करना ये, और कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, तो ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो पहले भी आपको बता रहा हूं, यहां पर आप समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है, कि हमारे पास क्या है, ये एक वेक्टर है, ठीक है, और एक ये रहा, तो ये है वेक्टर ए, और वेक्टर ए ओ हो गया, ये है वेक्टर बी ए। तो हमने यहां से क्या किया बच्चों, एक प्रोजेक्शन यहां से ये बनाया, प्रोजेक्शन मान लो ऐसा, ठीक है, ऐसे ये प्रोजेक्शन है, ये 90 हुए हैं, और इसको एल मान लिया, तो ये प्रोजेक्शन कौन है, जो ओएल है, ये थीटा है, ओएल जो है वो प्रोजेक्शन है ए और बी। तो हम यहां लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन में लिखेंगे कि क्या लिखेंगे बच्चों, ओएल, वेक्टर ओएल इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, और यही हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है कि जो प्रोजेक्शन दिखा रखा है वही। तो पहला केस हम क्या कर रहे हैं, पहला देखो, हमने लिया बच्चों इन ट्राइंगल, और नाम है इसका ए ओ एल, और इसमें देखना अच्छे से, हाँ, ओ एल पहले निकालते हैं, ओ एल अपॉन में आपका आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ओ एल अपॉन में ये ए मैग्नीट्यूड, और ये आएगा कॉस थीटा। तो अगर हम ओ एल की चर्चा करें तो कॉस थीटा, और ये आ जाएगा क्या, आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अच्छा, कॉस थीटा की वैल्यू रखो, कॉस थीटा होता है, हमने पढ़ा ए डॉट बी, और नीचे क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और इनटू में ये रहेगा, ये कैंसिल हो गया, तो यहां बचा खाली ए डॉट बी अपॉन में बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, ये मेरा क्या रहा, ओएल आया, ठीक है। हमें ओएल वेक्टर चाहिए, क्या चाहिए, ओएल वेक्टर, ओएल प्रोजेक्शन चाहिए, मैंने ओएल का मैग्नीट्यूड निकाला खाली अभी, तो हमको क्या चाहिए, ओएल का प्रोजेक्शन चाहिए। आओ समझते हैं, तो हम लिखेंगे क्या, यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं, यूनिट वेक्टर ऑफ ओएल, तो ओएल का जो यूनिट वेक्टर है वो बी कैप हमारा होगा, तो ये हम जब लिखेंगे तो क्या आएगा आपका, कि हमारा आ जाएगा ओएल वेक्टर, या फिर पूरा ऐसा लिखे, ऐसा लिखते हो, यूनिट वेक्टर हम लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहे। अब निकालते हैं, तो हमने क्या किया बच्चों, यहां बताया कि जो आपके पास क्या था, बी कैप बराबर होता है वेक्टर बी, और नीचे उसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो हमारा ओएल है ना, ये हमारा है। तो हम अगर इसको लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, तो ये आप लिखोगे वेक्टर बी, और ये आपका आ जाएगा बी कैप और ओएल, ये होगा, तो वेक्टर बी मतलब वही है बेटा, ओएल ही है, ओएल वेक्टर ये, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इसको ओएल वेक्टर लिख देता हूं यहाँ पे, ताकि अब बी कैप क्या होगा, बी कैप होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और नीचे ये ऊपर वेक्टर, नीचे मैग्नीट्यूड, ओएल क्या था, ओएल के निकाले थे हमने ऊपर ए डॉट बी, और नीचे लिखा था मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यही था। अब बताओ क्या होगा, ये आ जाएगा ए डॉट बी, ये क्या है, ओएल वेक्टर, और नीचे आएगा बी, और बी का मैग्नीट्यूड तो आएगा मैग्नीट्यूड बी की स्क्वायर, और इनटू में क्या आ जाएगा बच्चों, आपका बी वेक्टर आएगा। एक बार फिर दोबारा समझा, क्योंकि इस प्रकार के सवाल अब ज्यादा पूछ रहा है। पहले मैंने क्या कि प्रोजेक्शन ड्रॉ करो, हम प्रोजेक्शन ड्रॉ किया, तो प्रोजेक्शन हमारा होता है ये ओएल, और प्रोजेक्शन क्या बता रहा है, ओएल किसको बताता है कि ए का प्रोजेक्शन बी पे है ना, ए का प्रोजेक्शन किस पे है, बी पे है। तो हमने ट्राइंगल लिया ए ओएल, तो ए ओएल ट्राइंगल क्या होता है, पहले हमने ओएल को निकाला, तो ओएल आया है बी अपॉन में
एच ये, और cos थीटा होता है ए डॉट बी, इससे कैंसिल, ए डॉट बी अपॉन माय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और नीचे बच्चों जो हमने निकाला क्या कि आपको जो ओएल की डायरेक्शन में चाहिए ना बी वाले की, तो हमने डायरेक्शन के लिए निकाला यूनिट वेक्टर इसका बी कैप इक्वल्स टू वेक्टर बी अपॉन ओएल, वेक्टर बी ओएल ही है रखा, और तो ये ओएल इसके साथ आ गया, तो वेक्टर बी यानी कि जो हमारा ओएल है, वेक्टर ओएल है ना, जो वेक्टर ओएल है वो हो गया बी कैप और क्या इनटू में आपका ओएल, तो ओएल की वैल्यू निकाल रखी थी मैंने ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये ओएल निकाला हुआ है, यहाँ पुट किया मल्टीप्लाई किया बी की स्क्वायर मोड बी की स्क्वायर हो गया, ये आ गया ए डॉट बी इंटू बी, और ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वाला देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन कहता है टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड बी आर सच दैट, ये दे रखा है और आपको ये चीज फाइंड करनी है, तो सॉल्यूशन हम यहीं से शुरू कर देते हैं। क्या है, 3 वेक्टर ए माइनस 5 वेक्टर बी, और क्या है बच्चों 2 वेक्टर ए प्लस का 7 वेक्टर बी, तो मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट, ये आएगा ए डॉट ए स्क्वायर, 3 2 जा 6, ए डॉट ए स्क्वायर, 3 7 जा 21 ए डॉट बी, और माइनस 5 10, और ये आएगा बी डॉट ए, और फिर क्या माइनस प्लस माइनस 35 मॉडुलस बी का स्क्वायर, तो 6 ए क्या है बच्चों 2 की स्क्वायर, और ये आएगा बी ए और ए डॉट बी, सिर्फ कम्युनिटी लॉ पढ़ा ना हमने, ए डॉट बी बराबर बच्चों होता है बी डॉट ए, पढ़ा नहीं पढ़ा, तो यानी क्या आएगा 11 ए डॉट बी, और माइनस का 35, और बी है 1 की स्क्वायर, तो 2 की स्क्वायर कितना होगा बच्चों 4, ए डॉट बी कितना है बच्चों 1, 35, तो 24 प्लस 11 माइनस 35, 35 माइनस 35, तो आंसर आएगा बच्चों 0, कितना आएगा 0, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट दिख रहा है आपको, मॉडुलस एक्स निकालना है, ये दिया हुआ है, तो यहाँ हम सॉल्यूशन की चर्चा कर लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है बच्चों, वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए बराबर में है 15, मैंने बताया था आपको पीछे याद होगा, इसका फॉर्मूला ये होता है इक्वल में 15, कैसे अभी बताया था मैंने, कहा था इसका हम यूज करेंगे जब मैं प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था, प्रॉपर्टीज में ये देखो, ये वाला देखो, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है बच्चों, मॉडुलस ए स्क्वायर माइनस मॉडुलस बी स्क्वायर होता है, तो वही हम यहाँ यूज कर रहे हैं a प्लस बी, तो ये आ गया वेक्टर x की स्क्वायर माइनस, और a यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है बच्चों 1, इक्वल में कितना 15, तो मॉडुलस x की स्क्वायर, ये आ गया 1 की स्क्वायर 1 इक्वल 15, तो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ x की स्क्वायर 15 प्लस 1 16, तो मैग्नीट्यूड ये वाला, तो इस पर आएगा प्लस माइनस का रूट 16, तो आंसर आएगा प्लस माइनस 4, तो x का जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों क्या आएगा, प्लस माइनस कितना आएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस 4। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वाला आपको दे रखा है, और आपको बोला है सॉल्यूशन में देखो अच्छे से, क्या है आपको ये चीज निकालने दे रखा है, तो बहुत सिंपल है, ये भी ध्यान देना, इसका फॉर्मूला है, देखो स्क्वायर में लिख रहा हूं, हमको निकालना है, स्क्वायर में इसका फॉर्मूला होता है मॉडुलस ए स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस का बच्चों ये बी स्क्वायर, है ना, तो हमारे पास यहाँ क्या है कि नहीं, अब यहाँ देखो क्या आएगा, इसका बोलो 1 3 है ना, तो 3 की स्क्वायर, ए डॉट बी कितना है 6 है, और बी कितना है 2 की स्क्वायर है, तो अगर 9 12 4, तो आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये कितना है बच्चों 16 और 9 कितना 25, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जब करोगे तो आएगा 5 प्लस माइनस 5, कितना आएगा बच्चों आपका 5 आ जाएगा, ये ध्यान देना, ठीक है। दूसरी चीज सेम क्या निकालनी है, a माइनस बी निकालनी है, तो a माइनस बी भी निकाल देते हो, तो जब हमें
ए माइनस बी निकालना है, इसका फॉर्मूला भी हम जानते हैं, माइनस का 2a डॉट बी और प्लस का मॉडुलस बी की स्क्वायर। दिख तो रहा ना ऊपर, ठीक है। तो आओ समझते हैं। तो क्या करोगे बच्चों, हमें वैल्यू पता है, वैल्यू क्या है, ए है 3 और वो है ए डॉट बी कितना था, 6 था ना, ए डॉट बी 6 और बी है 2, ए है 3, ए डॉट बी 6 और बी है 2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 की स्क्वायर 9, 2 6 12, 2 2 4, 12 में से 4 गया तो आएगा 8, ये आएगा 1, तो ये आपका आ जाएगा a माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, आया समझ में? तो कितना होगा बच्चों, 1 हो जाएगा, ये ध्यान देना, प्लस माइनस। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे दिया है, नेक्स्ट वाला, ये बहुत बार पूछा गया है। ए और बी का एंगल निकालना है और आपको दिया है a प्लस बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। ध्यान से, तो क्या होगा, ए और बी का एंगल निकालना है तो इसको ये रखो, इसको इधर लेके जाओ और दोनों तरफ क्या कर दो, मैग्नीट्यूड लगा दो, सॉरी, और स्क्वायरिंग भी कर दो। तो ये आ जाएगा, स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, और ये आएगा बच्चों माइनस से चला जाएगा, मैग्नीट्यूड में माइनस चला जाएगा तो ये सी स्क्वायर आएगा। ए बोलो क्या था, 3 की स्क्वायर 9, बी क्या था 5 की स्क्वायर 25, 2 ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं ऐसा, कैसे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, और सी स्क्वायर था 7 की स्क्वायर 49। ये समझ में आया ना, क्योंकि आपको पता है कि जो कॉस थीटा होता है वो अभी हमने पढ़ा था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 25 और स्क्वायर 34 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 34 आ जाएगा, और आएगा 2 3 इंटू 5 कॉस थीटा, और ये आएगा बच्चों 49, 2 3 जा 6 5 जा 30 कॉस थीटा, ये आएगा 49 में से 34 लेस करो 15 आएगा। तो अगर हम इसमें से लेस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 15 आएगा, कितना आएगा 15। तो हम अगर देखें तो आएगा 30 कॉस थीटा, नीचे लिखो ऊपर दिख नहीं रहा, 30 cos थीटा इक्वल्स टू 15, तो cos थीटा आएगा 15/30, 15/30 मतलब 1/2, तो cos थीटा 1/2 किसकी वैल्यू होती है, वही 5/3, तो थीटा आ जाएगा 5/3। हम ये cos 1 यानी 1/2 cos 60 की वैल्यू होती है, तो ये आपका कितना आ जाएगा बच्चों, आपका 1/5/3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वाला आपको दे रखा है, ये भी बहुत बार आया है पेपर में, ए कैप और बी कैप है, आर टू वेक्टर्स, ये हीट वेक्टर्स लिखा है, टू वेक्टर्स इंक्लाइन एट एंगल थीटा। ठीक है, सही है, दो वेक्टर ए कैप बी कैप है जो बच्चों थीटा एंगल के साथ बने हुए हैं, और आपको बोला है कि ये आपको प्रूव करना है, कर देंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो पहली चीज फर्स्ट हमें पता है कि यहाँ पर दो ए कैप और बी कैप दिया है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा वो तो बच्चों 1 होगा, कितना होगा 1। ठीक है, अब बात को समझना जरा अच्छे से, तो हम एक पार्ट लेके चल रहे हैं, ये वाला ही, तो मैंने यहाँ लिखा ए कैप माइनस बी कैप, ये वाला पार्ट, इस पे स्क्वायर कर दी। स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है, ये स्क्वायर माइनस का 2 ए कैप बी कैप और प्लस का बच्चों बी कैप की स्क्वायर, ये होगा।
तो अगर हम इसको लिखें ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 की स्क्वायर की मैग्नीट्यूड 1 होगा। 2 इसको भी लिख देते हैं ए कैप बी कैप कॉस थीटा, और यहाँ भी 1 की स्क्वायर 1, तो आएगा ए बी कैप का होल स्क्वायर 1 कितना होगा 2, ये आएगा 2, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 कॉस थीटा, तो क्या आएगा ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर 2 माइनस 2 कॉस थीटा, तो यह आएगा ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर 2 बाहर ले लो, अंदर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, आराम से लो। अब क्या होगा, तो आपको यहाँ पर पता है कि जो ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर है वह 2 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये आएगा ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर 2 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई, पढ़ा होगा ये सबने, कॉस 2 थीटा पढ़ा है। कॉस 2 थीटा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, पढ़ा है ऐसा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से अगर मैं क्या निकालूंगा 2 साइन स्क्वायर थीटा निकालूंगा, तो इधर आके माइनस होगा 1 माइनस ये है 1 माइनस, यहाँ एंगल 2 थीटा या थीटा है तो इसलिए आधा कर दिया 2 साइन थीटा बाई 2, ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर 2 टू जा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर दोनों तरफ चला गया, 4 का स्क्वायर 2, यहाँ बचा साइन थीटा बाई 2, तो ये आया साइन थीटा बाई 2, 2 को यहाँ से हटाया हाफ ए कैप माइनस बी कैप, और ये हमारा 2 हो गया। तरीका समझ में आया ना। क्या किया पहले, फर्स्ट जो मैंने बताया यहीं से हमने क्या किया, जो ये वाला पार्ट था ए कैप माइनस बी कैप मोड में, इसमें स्क्वायर लगा के फॉर्मूला पुट कर दिया। इस मैग्नीट्यूड 1 है कि यूनिट वेक्टर है ना, आर, ये याद रखना हीट का होना यूनिट वेक्टर्स थे। क्या बच्चों फॉर्मूले में क्या लिखा है, यूनिट वेक्टर से या हीट लिख दिया है। यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो यहाँ जहां जहां ये दिख रहा है वहां 1 रख दिया। ए डॉट बी का फॉर्मूला पीछे भी इस्तेमाल किया था, यहाँ भी कर रखा है, तो यहाँ पर 2 माइनस 2 cos 2 बाहर लिया, 1 माइनस कॉस थीटा अप्लाई किया, 1 माइनस कॉस थीटा को मैंने कहा था 2 साइन स्क्वायर थीटा, हम लिख सकते हैं एंगल आधा है तो यहाँ आधा कर दिया, 2 टू जा 4 हो गया, स्क्वायरिंग हटाई बोथ साइड, तो ये आ गई 4 का रूट 2 हो गया, स्क्वायर हट गया तो साइन थीटा बाई 2, आपको साइन थीटा बाई 2 निकालना, तो ये आ गया 1/2 क्या आपका ए कैप माइनस बी कैप का मोड। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों की बच्चों आप प्रैक्टिस कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।